नमस्कार। आइए बात करते हैं सबसे पहले कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान के स्तर को बताने वाली उंगली होती है। साथ ही साथ व्यक्ति अपने आप में जब सूर्य की उंगली के प्रथम कट तक की उंगली पहुंच जाए, बहुत सोच समझकर योजनाओं के साथ अपने जीवन में कदम बढ़ाता है और उन्हें सफलता प्राप्त करता है। यानी कुल मिलाकर बुद्धि के अंदर इतनी आपके अंदर पहनापन है, इतनी सुगमता है कि आप अपना निर्णय स्वयं लेंगे तो भी आपको कभी नुकसान का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको पहले से पहले ही ज्ञान हो जाता है कि किसी चीज़ में आभास हो जाता है मुझे नुकसान होगा कि लाभ होगा। तीनों के तीनों पर्व अभी स्पष्टता से हैं। कुल मिलाकर के आपको यहाँ पर यश सम्मान प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार की बाधा नहीं और आपकी भाषा शैली उत्तम है। अब बात करता हूँ आपकी सूर्य उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली ये अब यहाँ पर जानी जाती है यश मान सम्मान के लिए। बृहस्पति की उंगली के बराबर जब आपकी ये उंगली जाए, सूर्य की उंगली और बृहस्पति की उंगली लगभग बराबर जब नजर आने लगे तो ऐसा समझिए कि ऐसे व्यक्ति का कम से कम मैंने देखा है कि 35 से 40 साल का जीवन लगभग एक समान चला जाता है। यानी कि उसके अंदर उसे डाउन का सामना नहीं करना पड़ता। स्थिरता के साथ व्यक्ति का जीवन सुगमता से चलता है। कुल मिलाकर के किसी भी प्रकार के कोई बदनामी के योग नहीं, किसी भी प्रकार से कोई भी यहाँ पर दाग धब्बा या कोई भारी नुकसान के संकेत नहीं है और यहाँ पर कोई बड़े आंखों के रोग नहीं। और अपने माता पिता की आपने बुढ़ापे में निश्चित रूप से सेवा करने वाले, भाई बहन से अपनी तरफ से झगड़ने वाले व्यक्ति हैं। मैं बात करता हूँ शनि की उंगली के बारे में, जो जानी जाती है आपके पास धन की सुगमता के लिए, आपके स्वास्थ्य की स्थिति के लिए। यहाँ पर किसी तीनों के तीनों पर्व बिल्कुल सम स्थिति के अंदर हैं। किसी भी प्रकार से ऐसा व्यक्ति किसी को गलत निर्णय से पैसे नहीं देता। यहाँ पर ये अच्छे संकेत अभी तो वर्तमान में है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर अभी किसी प्रकार का कोई लॉस नहीं दिखलाई पड़ता, किसी प्रकार का स्वास्थ्य का कोई ज़्यादा नुकसान दिखलाई नहीं पड़ता। आइए बात करता हूँ बृहस्पति की उंगली के लिए। संतान से सुख के लिए, ईश्वर की कृपा के लिए और साथ ही साथ पत्नी से सहयोग के लिए, तीनों की तीनों स्थितियाँ यहाँ कुल मिलाकर सुगमता के साथ दिखाई देती हैं। यानी कुल मिलाकर ये सभी कुछ आपके पास में स्थिर रूप से विराजमान है। मैं बात कर देता हूँ आपके बुद्ध पर्वत के बारे में। बुद्ध का पर्वत व्यक्ति के जहाँ कनिष्ठा उंगली का पर्वत देखा जाता है, वहीं यहाँ पर वर्तमान की स्थितियों में धन की स्थिति को देखा जाता है। आप अपने हिसाब से जैसा कहते हैं कि भाई जो भी मेरी स्थिति है कैसी नहीं है, अगर वर्तमान की स्थितियों में यहाँ मैं देखता हूँ तो इस व्यक्ति को धन आसानी से प्राप्त होने वाला नहीं है। यानी इस व्यक्ति ने अपने जीवन के अंदर लगातार संघर्ष करके अपने पैसे को सतत से बनाए रखा होगा। इस प्रकार की रेखाएं बहुत सरलता से व्यक्ति को धन की प्राप्ति नहीं कराती है। तो बहुत मेहनत से धन कमाया है, आज भी बहुत मेहनत से धन कमाते हैं, तो ये दिखाई देने वाली यहाँ पर बुद्ध पर्वत की रेखाएं। सूर्य पर्वत को देखिएगा, राज्य सरकार से लाभ उठाने के लिए किसी भी प्रकार से बहुत भाग दौड़ वाली रेखा यहाँ पर दिखाई देती हैं। यानी ऐसे व्यक्ति के जीवन के अंदर बहुत भाग दौड़ रही होगी। ऐसा भी संभव है कि आज की तारीख में भी आपका टूर से, ट्रैवलिंग से, भाग दौड़ से, दूर स्थानों से जुड़ करके संबंध बना हुआ होगा। इस प्रकार की रेखाएं यहाँ आपके सूर्य पर्व को दिखलाती हैं। यहाँ बात करता हूँ मैं धन के पर्व की। धन का पर्व शनि का पर्व, और शनि का पर्व यहाँ पर भाग्य रेखाओं से विराजमान है। यानी कुल मिलाकर यहाँ पर भाग्य रेखा है। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति से भाग्य कहीं से रूठा हुआ है, अपने आप से भाग्य रेखा आपके हाथ के अंदर है। आप काम करते हैं तो भाग्य भी आपका साथ देता है। यहाँ बात करता हूँ बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति पर्व, संपर्व और मंगल पर्व से निकल करके एक रेखा निकले, व्यक्ति को पैतृक संपत्ति के साथ साथ स्वयं का मकान बनाने में, स्वयं का निर्माण करने में व्यक्ति ये सब चीज़ें कर पाता है। इस प्रकार की स्थितियाँ बृहस्पति पर कोई खराब स्थिति नहीं है। यानी आपके पास में जीवन की आवश्यकताएं आपकी आमदनी के बराबर आप कर लेते हैं। यहाँ बात करता हूँ आपकी मैं सीधा हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा कुछ बेलदार होकर के शुरू में चलती है, बेलदार होकर चलती है, कुछ टुकड़े के रूप में होकर के चलती है। यानी कुल मिलाकर के जिस जगह पर आप हैं, जिस स्थिति में आप हैं, उस स्थिति में आप स्वयं को महसूस नहीं करते उतना। यानी कुल मिलाकर आपके मन के अंदर ऐसी बहुत सारी इच्छाएं होंगी जो आपके मन के अंदर दबी हुई हैं कि मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाया, अपने जीवन में यहाँ तक तरक्की नहीं कर पाया, या कुछ ना कुछ मन के अंदर जो है स्थितियाँ वो अच्छी नहीं रहती। कभी कभी परिवार से संबंधित लोगों को लेकर चिंता, यानी पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो जाए या बच्चे को कैरियर के लिए, तो मन कहीं ना कहीं अस्त व्यस्त आपका वर्तमान में है।
मैं बात करता हूं मंगल के पर्व के बारे में। मंगल पर्व से निकलने वाली कर्म रेखाएं जहां आपके पास हैं, तो वहीं मंगल पर्वत अंदर की तरफ से बहुत विचलित है, यानी अंदर की तरफ एक तरह जाल रूपी रेखाओं के रूप में यहाँ बारीक बारीक रेखाएं कुल मिलाकर अंदर मंगल पर्वत पर काट रही हैं। बहुत संघर्ष की स्थिति जहां मैंने आपके बुध पर्वत से बताई थी, तो यहाँ से वो मेहनत निकलने वाली रेखाएं हैं जो भागदौड़ भी करा रही हैं, तब जाके धन का सागमन बनाती हैं, और साथ ही साथ आपके जीवन में संघर्ष से सफलता उतनी नहीं जितनी आप मेहनत करते हैं। मैं बात कर लेता हूँ आपकी यहाँ पर बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा और बहुत ज़्यादा नहीं चली और जाकर के व्यापारिक रेखा के पास ही जाकर ख़त्म हो गई। जब व्यापारिक रेखा के पास जाकर दो मुखी सी रेखा हो जाए, व्यक्ति का दिमाग हर वक्त दूर स्थानों से जुड़ता है। साथ ही साथ व्यक्ति के दिमाग के अंदर सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे अगर बात रहती है तो व्यापार रहता है, उसका काम रहता है, उसका कैरियर रहता है। इस तरह के दर्शाने वाली व्यापारिक रेखा के साथ संबंध बनाने वाली आपकी बुद्धि रेखा बैलेंस्ड वाली है, यानी योजनाओं में आप सफलता भी प्राप्त कर लेंगे मेहनत करके। आइए बात करता हूं मैं आपके मंगल के द्वितीय पर्व की, जिसको झगड़े के लिए, झंझट के लिए, मुकदमों के लिए, या जीवन में इस तरह कितनी आवेग है आपके पास, धन के आगमन कितने अच्छे हैं, उसके लिए जाना जाता है। यहाँ पर बहुत अच्छे साधन तो नहीं, लेकिन कुल मिलाकर के किसी झगड़े झंझट मुकदमे के योग भी नहीं है। चलिए मैं बात करता हूँ चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत जहाँ मैंने बताया कि मानसिक डिप्रेशन के लिए जाना जाता है। मानसिक डिप्रेशन नहीं, बहुत बड़े रोगों की बात करता हूँ, बहुत बड़े के रोगों के संकेत भी नहीं, और थोड़ी सी नीचे से रेखा निकले तो बस ऐसा कह सकता हूँ कुछ ना कुछ व्यक्ति गलत संगत का प्रभाव का आदी है, यानी कि हो सकता है स्मोकिंग ज़्यादा करते हो, ड्रिंकिंग ज़्यादा करते हो, या कभी कभी बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ का खान पान, यानी पता लगा सारे दिन खाने पीने में। ऐसी ट्रैवलिंग वाली बहुत सारी रेखाएँ, भागदौड़ वाली रेखाएँ पेट खराब भी कर देती हैं। यहाँ मैं बात करता हूँ आपकी सीधा सीधा व्यापारिक रेखा के बारे में। कई तरीके से टूट करके चलने वाली व्यापारिक रेखाएं व्यक्ति के जीवन में अप डाउन का सामना करवाती हैं। यहाँ से चलती है, फिर दूसरा चलती है, फिर तीसरी चलती है, फिर भाग्य रेखा से चौथी चलती है, यानी कुल मिलाकर बहुत ज़्यादा अप डाउन का सामना ऐसे व्यक्ति के जीवन के अंदर चलता रहता है। बहुत ज़्यादा भागदौड़ का सामना व्यक्ति के जीवन के अंदर चल रहा है, यानी स्थिर रूप से कभी भी सुकून के साथ आप महसूस नहीं कर पा रहे होंगे अपने व्यापार में। इस तरह की स्थितियों को, यानी स्थिरता नहीं देती व्यापार में, और बहुत व्यक्ति के जीवन के अंदर उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। मैं बात कर लेता हूं आपकी भाग्य रेखा को। भाग्य रेखा, और यहाँ लगभग आपकी यहाँ इस तरीके से थोड़ा सा पैतृक संपत्ति के लिए इसका रुझान माना जाता है। कुछ पैतृक परिवार से सुख संपदा मिलना, और साथ ही साथ उसका उदय लगातार जाकर, यानी एक ही व्यापार के अंदर व्यक्ति लगातार अपने जीवन में चला जाएगा। इस प्रकार की भाग्य रेखा आपके अंदर है तो लगातार व्यापार चलता रहता है। लगभग व्यक्ति को ज़्यादा परिवर्तन नहीं करना पड़ता, एक ही व्यापार के अंदर व्यक्ति के जीवन के अंदर उसका काम चले जाता है। कुछ राहु रेखाएं काट रही हैं, थोड़ा अप डाउन का सामना करना पड़ता है। चलिए मैं बात कर लेता हूँ आपके यहाँ पर शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व बहुत ज़्यादा जाल जैसी रेखाओं से विराजमान है, यानी कुल मिलाकर के अपने संसाधनों से आप संतुष्ट नहीं हैं। संसाधनों से असंतुष्ट, साथ ही साथ संतान के सुख सहयोग के लिए भी देखा जाता है, उससे असंतुष्ट होना, इस प्रकार की रेखाओं को देखा जाता है। पत्नी से भी वर्तमान में थोड़ा सा असंतुष्ट हो, इस प्रकार से देखा जाता है। तो ये संसाधनों का पर्व आपका बिल्कुल पीड़ा है, इसके अंदर कोई अच्छे संसाधन दिखाई नहीं देते हैं। चलिए बात करता हूँ इसके बाद में आपकी सीधा आयु रेखा के बारे में। कभी कभी व्यक्ति संसाधन बना लेता है तो बहुत कर्ज लाद लेता है। अब मैं बात करता हूँ आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा, और बिल्कुल इसने बहुत छोटा कवरेज किया है। देखिए, हाथ के शुक्र पर्व को जब पर्वत रेखा, आयु रेखा कम कवरेज करती है तो व्यक्ति को धैर्यशाली नहीं बनाती, यानी व्यक्ति धैर्य नहीं रख पाता, एक बात। दूसरा, जब ये इस तरह से कवरेज करती है तो ये थोड़ा सा आयु के फैक्टर को कम करती है। अगर इतनी बड़ी रेखा ज़्यादा चौड़ी होती तो मैं उसको 90 वर्ष की बोल देता। यहाँ पर 76 से 77 वर्ष की अभी बनी हुई है, आगे भी ये रेखाएं बढ़ती रहती हैं। तो कुल मिलाकर ये आपकी आयु रेखा का प्रारूप है। चलिए, ये तो आपका मैंने हाथ पढ़ा, और अब बात करते हैं फाइनेंशियल पोजीशन का सवाल है पहला आपका, मेरी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी रहेगी। 55 वर्ष की आयु, और 55 वर्ष की आयु पर एक इधर से आकर के ये राहु रेखा मोटे रूप से काट रही है, यानी कि एक बात पक्की हो गई कि आपके जीवन का 56 से लेकर के
और 58 वर्ष ये वो समय है, अगर इसमें रेखा पूरी तरह काट गई तो नुकसानदायी हो जाएगी। लेकिन यहाँ कुछ ना कुछ आपको बहुत सावधानी बरतनी होगी फाइनेंस के बारे में, किसी को लेन देन के बारे में, या कहीं गलत इन्वेस्टमेंट हो सकता है। कई बार ऐसा इन्वेस्टमेंट भी होता है जिसकी व्यक्ति को करना ही पड़ता है, जैसे मान लिया बच्चों का विवाह हो, या जैसे मान लिया मकान खरीदना हो। तो यहाँ कुछ ना कुछ मोटे इन्वेस्टमेंट के संकेत 2021 से 2023 के बीच में हैं। आपको गलत जगह इन्वेस्टमेंट नहीं करना, ध्यान रखना है। जिम्मेदारी होना एक अलग बात है। आपने कहा व्यापारिक स्थिति के बारे में, बिल्कुल मैं कह सकता हूँ कि आपके जीवन के अंदर यहाँ आपको 58 वर्ष के बाद सब कुछ अनुकूलता से चलता रहेगा। आपके अनुसार जो आप चाहेंगे सब कुछ सही रहेगा। हेल्थ की जहाँ तक कंडीशन का सवाल है कि हेल्थ के बारे में पूछ रहे हैं, तो ऐसा कह सकता हूँ कि 58 के बाद में कुछ ना कुछ रोग आपको परेशान करते रहेंगे, जैसे जनरल लोगों को करते रहते हैं उसी प्रकार से करते रहेंगे। क्योंकि एक रेखा जब यहाँ से डाउन हो जाती है तो यहाँ से ऐसे समझिए कि थोड़ा सा बुढ़ापा तो सुरक्षित हो जाता है, लेकिन कुछ ना कुछ रोग व्यक्ति को लगे रहते हैं। तो वो रोग ऐसे नहीं है जिससे घबराने की बात है। बच्चों के फ्यूचर के बारे में आपने पूछा है। बच्चों का फ्यूचर, बच्चों की जन्मपत्री भेजिए, इनकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम पैलेस भेजिए, तब हम बता सकते हैं पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, कि शादी कब होगी, इनका कैरियर की शुरुआत कब होगी, क्या कैसा होगा। तो ये उनके बच्चों की जन्मपत्री से उनके बारे में पता लगेगा। आपकी फ्यूचर लाइफ के बारे में मैंने बता दिया है कि आपके जीवन में 58 वर्ष के बाद बहुत कुछ अनुकूल रहेगा। आने वाले 2 से 3 साल में सावधान रहना है किसी भी गलत निर्णय से। तो उसके लिए आप क्या पूजा पाठ करें, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको बताऊंगा रुद्राष्टकम, भगवान शिव की पूजा है रुद्राष्टकम, वो करिए जो आपको रोगों से भी बचाएगी और सही निर्णय दिला करके संकटों से बचाएगी। तो रुद्राष्टकम आपको अपनी पूजा में शामिल करना है। रोजाना सोमवार के दिन भगवान शंकर के मंदिर में जाइए और उनका जो है शिव परिवार का स्नान कराइए, उनकी पूजा पाठ कीजिए जो पढ़ सकते हैं आप वहाँ। साथ ही साथ बजरंग बाण अपनी पूजा में शामिल करिए। तो रुद्राष्टकम के साथ बजरंग बाण भी पढ़ें और अपने जीवन में आप सफलता प्राप्त करें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।